एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसते रहती थी। उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए रुपए नहीं कमाता। किसान भी हमेशा तनाव में ही रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। तब उस राज्य के राजा और रानी उस गांव का दौरा करने के लिए आए। उनका रथ किसान की झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकला। राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा, मजराज पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। आठ मैं चाहती हूं कि 3 महीनों के लिए मैं इस किसान के घर में रहूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और झगड़ा सुन लिया है। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीनों के लिए तुम्हारे घर में रहेंगी। हमें भी हमारे राज्य की खुशहाली चाहिए। तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब राजी हो गए। रानी ने 3 महीनों में घर की सफाई, घर में नई चीजें लाकर रखी, किसान को बचत करना सिखाया। उतने समय में ही किसान की काया कल्प हो गई और उसने अपनी बचत से कुछ बैल और गायें भी ले ली। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। 3 महीनों बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो इसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा, उसको संवारना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। पत्नी महारानी की बात सुनकर किसान की बहुत लज्जित हुई और रानी से अपने घर को अच्छी तरह से संभालने का वचन दिया। सीख अपने पास जितना हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।